भारत में हर घंटे 27,000 विवाह होते हैं। हर महीने 8 लाख से ज्यादा लोग शादी के बंधन में बंधते हैं और हर साल 1 करोड़ लोग नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। कैसे हो पावरों? हम अच्छा खासा सो रहे थे, संडे का दिन था। अचानक उठे, हमने देखा अरे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज भी बढ़ रहे हैं। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10 करोड़ व्यूज हो जाएंगे। उसके बाद मैं भुवन बाम से मिलूंगा, कैरी मिनाती हमारे अगल बगल घूमा करेगा, फिर बहुत पैसे हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं करूंगा शादी। तभी मैं गया ट्विटर पे और मैं क्या देखता हूँ, बॉयकॉट मैरिज। आज ट्विटर का सबसे बड़ा ट्रेंड है #बॉयकॉट मैरिज। चलिए देखते हैं फैक्ट के साथ फन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछले कुछ सालों में आपने देखा भी होगा, कोर्ट में जज आते हैं ऐसे, उनको लगता है वो भगवान है और उनको कुछ ऐसा डिसीजन दे देना होता है जिससे दुनिया ही बदल जाएगी रातों रात। आज भी वही हुआ है। देखो 1-2 सेक्शन है 375, 376 जिसमें मैरिटल रेप से रिलेटेड बातें चल रही हैं कि उसको की कैटेगरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहले से इतने सारे लॉज हैं जिनका यूज करके गलत लड़कियां, गलत महिलाएं पुरुषों की लगा चुकी हैं। तो उसी को लेकर केरला के एक जज ने कह दिया कि भैया ये भी जेंडर बायस्ड ही लग रहा है, इसका भी एक तरफा ही इस्तेमाल होगा। उस पे वापस से जजला उठ खड़ा हुआ कि भैया शादी मत करो, लड़को छोड़ दो, सब कुछ सारे तुम्हारे खिलाफ ही है। शादी करके हर तरह से तुम्हारे ऊपर इल्जाम आने वाला है, चाहे लड़की अच्छी हो चाहे नहीं हो, फंसोगे तुम ही। इस टॉपिक पे ज्यादा ना बात करते हुए मजा लेने चलते हैं, क्योंकि हमें अपना वीडियो डिमोनेटाइज नहीं करवाना है। बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, शाम को 9 बजे सब एक साथ हगेंगे, वहां मजे ले लेना। तब तक ये ट्रेंड कहीं खत्म ना हो जाए, हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। डिस्को लाइट्स ऑन कर ली है हमने। अंडरस्टैंडिंग मैट्रिमोनियल लॉज। वाइफ बोल देती है कि मुझे नहीं पसंद है जी, तो वाइफ क्या क्या कर सकती है? मैरिटल रेप फाइल कर सकती है, 498 क्रूएल्टी फाइल कर सकती है, अप्राकृतिक यौनाचार फाइल कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर सकती है और डिवोर्स फाइल कर सकती है। एक डिवोर्स ही है जिसमें बेचारा जेल नहीं जाएगा। और अगर हस्बैंड नो कह दे तो वाइफ क्या करेगी? फिर से क्रूएल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, नामर्द है साला, डिजर्ट कर देगी, छोड़ देगी और भी डिवोर्स दे सकती है। तो दोनों स्थितियों में आप क्या देख रहे हैं, कौन जीत रहा है? जी हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट, मेन की माँ का। पति ने नो कहा था, नो मीन्स नो, निकल लो। और अगर दोनों समझदार हैं तो क्या कर सकते हैं? अगर हस्बैंड एग्री हो गया, डिवोर्स मिल जाएगा और बच्चा चला जाएगा। और तब भी अगर हस्बैंड नहीं मानता है तो सोशल मीडिया में तो उसकी ली ही जाएगी, जेल भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा और जिंदगी भर मेंटेनेंस देगा। लग गई भाई साहब लंका। इसलिए लोगों ने क्या ट्रेंड करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट मैरिज। 70,000 ट्वीट्स एंड काउंटिंग। और ये जोक नहीं है, ये लाइव है भाई। क्या मिला हमें? हनी सिंह का हुआ तलाक, हुए बीबी से अलग और दिया 1 करोड़ रुपया भाई। तो शादी नहीं करने का, दैट्स व्हाई आई एम सिंगल एंड हैप्पी लिख रहा है, सस्ते में निकल लिया। और लड़कों जल्दी से जाके तुम लोग पास में जहाँ पे बैनर प्रिंट होता है वहां पे जाओ, ये चीज प्रिंट करा के रख लो। उम्र से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। साइन कराने ला लड़की से 3 बार साइन कराना, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड और एक बार अपने माथे पे कि लड़की ने हाँ बोली थी सर, माय लॉर्ड, जान बख्श दो माय लॉर्ड, लड़की ने हाँ बोली थी। डिवोर्स का भी इनविटेशन बन रहा है भाई। सारा केस लड़कों पे होना है तो लड़के भी सेलिब्रेट करके बर्बाद हुए। डिवोर्स इनविटेशन विद द ब्लेसिंग ऑफ भाई वेलफेयर सोसाइटी रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर ग्रेसियस प्रेजेंस द डिवोर्स सेलिब्रेशन ऑफ आवर भाई दहेज प्रताड़ना CRPC 125 TV 2005 जीतने के बाद भाई वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के संरक्षण में देश का पहला विवाह विच्छेद समारोह का आयोजन रविवार 18 सितंबर 2022 को होने जा रहा है, जिसमें आप सब सादर सहर्ष आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में पहले क्या होगा? जयमाला विसर्जन, सद्बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ, बारात निर्गमन, मतलब आगमन होता है बारात का, इस बार निर्गमन होगा, वापस जाओ। जेंट्स संगीत, मानव सम्मान में कार्य करने हेतु 7 कदम और 7 प्रतिज्ञा की, दोबारा मत करिए वैसा कुछ। मुख्य अतिथि द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री वितरण। अल्टीमेट। इस वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आई एम सिंगल
एंड नॉट मैरिंग। फिर होगा प्रीति भोज, रविवार 18 सितंबर 2022, समय प्रातः 11 बजे। कार्यक्रम स्थल फ्लोरा फार्म एंड रिजॉर्ट, आयोजक भाई वेलफेयर सोसाइटी भोपाल। हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है जो कि होती नहीं है पर दी गई है। ओ भाई इसको लाइक मारो। Having ding dang ding with your own wife is crime, but your wife having ding dang ding with someone else is not a crime. Indian judiciary is a joke. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये रियल है। Marriage is not made in heaven but hell. Bombay High Court on constant quarrel between husband wife. लड़कों सब आ जाओ, सब सब्सक्राइब करो मेरे को, हम लोग बहुत बढ़िया जिएंगे। जब सॉल्यूशन पास नहीं होता तो प्रॉब्लम से दूर रहो। शाह डिक के साइड इफेक्ट्स। परमाणु परीक्षण से पहले अटल जी ने कलाम जी से पूछा, सारी तैयारी हो गई है ना कलाम साहब? कलाम जी बोले जी हाँ, पर कहीं लीक ना हो जाए। अटल जी ने कहा लीक कैसे होगा, दोनों कंवारे हैं, न बताएंगे न बात फैलेगी। अनमैरिड होने के प्लस इफेक्ट्स। देखो मैं कितना खुश हूँ, आराम से सो के उठता हूँ, आता हूँ, तुम लोग को इंटरटेन करता हूँ। तुम क्या चाहते हो, शादी करूं, पड़ा रहूं वहां पे? है बे, कमाना पड़ेगा, नहीं तो खिलाऊंगा कैसे? अबे मैं खुश हूँ। मैं शादी नहीं करेगा साला, नहीं तो पैसा कौन देगा, केस में कौन फंसेगा? 50 टाइप के केस हो जाएंगे भाई तुम्हारे ऊपर शादी के बाद। नहीं झेलना है, शादी के पहले ही तैयार रहती हैं। अरे तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात कर दी, फांसी पे चढ़ा दूंगी। मैं अपने काले रूम में खुश हूँ भाई, जहाँ एक बल्ब जलाता हूँ, फोकस्ड रहता हूँ और सोता हूँ। Indian men getting married, false story and domestic violence case, false maintenance case, false no means no case, now he's a joker. हंसो मत, ये हो रहा है बे, सब अकेले रहो। ये भी सही है। लड़की वाले जमीन तो ऐसे पूछते हैं लड़कों से जैसे बेटी सीधे खेत जाकर हल चलाने लगे। ये वाला सही है। पैट रॉबिन्सन चचा कहते हैं फेमिनिज्म encourages women to leave their husbands, kill their children, practice which destroy capitalism and become lesbians. मैं बस मजे ले रहा हूँ, मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है। मरो बहन, जिसको जो करना है करो साल। कौन बोला था शादी करने? किए हो तो मजा उड़ाऊंगा। 50-year-old me still single while all my friends are paying divorce fees. I know. Not every girl wants your money. Some want your land and property also. तुम इतनी अच्छी क्यों यार? ये कितनी औसम है, इतनी औसम है। क्योंकि तुम अभी नए हो। आओ तो कोचिंग में आओ। उंगलियों पे केस लेके चल रही हूँ मैं, अभी तुम नए हो। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप कितना है? तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट। सिंगल मैन आर मच हैप्पियर। तुम खुद ही देख लो, मोदी जी सिंगल है, काम एंड कंपोज्ड है, ममता बनर्जी सिंगल है। मैरिटल रेप से बचने के लिए आपका रूम। जज साहब मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जज साहब मैंने नहीं किया। जज साहब वो हाँ बोली थी। जज साहब पूरी वीडियो है। जज साहब पूरे मोहल्ले ने देखा है। जज साहब मैंने नहीं किया। जज साहब उसने हाँ की थी। जज साहब डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। ये कब का है? वाइफ इज ऑलवेज राइट से सुप्रीम कोर्ट, हस्बैंड एडवाइज्ड टू नेवर क्वेश्चन देयर अथॉरिटी। आफ्टर वेस्टिंग इयर्स ऑफ सिंपिंग, व्हाट men get? ये फंस गया। डर देख रहे हो, डर। उसको 1 सेकंड में याद आया कि मुझ पे कितने केस लगेंगे, सारे पैसे जाएंगे, जमीन जायदाद सारी चली जाएगी। कितने का मोबाइल है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। लड़का पैदा होते ही कांग्रेचुलेशन, क्रिमिनल पैदा हुआ, किसी न किसी केस में तो फंसेगा ही। जाते जाते वंदना करते हैं पृथ्वी के उस प्राणी की जिसने एक महिला से केस जीता। जी हाँ, श्री श्री 1008 जॉनी डेप। इनकी पूजा करो, सुरक्षित रहोगे, शांत रहो, अकेले पियो, अकेले जियो। भाई एक ये केस हुआ था जिसमें भाई साहब जीते थे $15 मिलियन, और एक केस है जहाँ पे 6 साल हरासमेंट के बाद भी लड़की ने फॉल्स केस किया था तो 500 रुपए जुर्माना हुआ। 500 रुपए के तुरतुरे खाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो शादी हो जाएगी तुम्हारी और तुम पे भी 4 केस लगेंगे। जाते जाते एक और कॉमेडी देखते जाओ।
दूल्हा चंद अभी जिंदा है। जी हाँ, ये आदमी शादी कर रहा है, किसी से नहीं, बिकॉज बॉयकॉट मैरिज। लेकिन इसको पूरी अपनी बारात निकालनी पड़ गई इसलिए क्योंकि सरकार के लोगों ने बोला आप तो मर चुके हैं। कुछ भी। ये बोला नहीं साहब मैं तो जिंदा हूँ। बोला लेकिन ये तो आप बोल रहे हैं ना, आप तो मर चुके हैं तो आपकी तो गवाही लगेगी नहीं, किसी और को लाओ जो बोले आपको जिंदा है। तो बोला सर आप बोलो, आप गजेटेड ऑफिसर हो। तो बोलता मैं तो पार्टी हो गया ना, आप एक पार्टी मैं एक पार्टी, तो मेरी गवाही भी नहीं चलेगी आपकी भी नहीं चलेगी। मैं तो जानता ही हूँ कि आप जिंदा है लेकिन यहाँ आप मर चुके हैं कागज में। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बारात निकाल दी, सीरियसली लिटरली। और ऐसे ही इसी पे एक फिल्म भी बनी है कागज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लॉ का जो भद्द पिट रहा है ना, क्या बताओ। सब्सक्राइब लाइक शेयर, नहीं तो शादी हो जाएगी तुम्हारी, बर्बाद हो जाओगे साले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।